हे विनर्स, कैसे हैं आप? बहुत कमाल का वीडियो होने वाला आज का, क्योंकि आज आपके साथ कुछ बेहतरीन फाइनेंशियल लेसन्स शेयर करूंगा। पैसे के, मनी के वो प्रिंसिपल्स जो आपकी जिंदगी में बहुत भयंकर फाइनेंशियल चेंज लेकर के आ सकते हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जा सकते हैं। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपकी लाइफ में ड्रामेटिकल चेंज आ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 99% लोग इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करते हैं? हाँ, हो सकता है आप पूछेंगे क्यों। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो चीजें बहुत सिंपल और बहुत इजी हमें लगती हैं ना, हम उन्हें उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करते। ठीक यही इन चीजों के साथ होता है। जो प्रिंसिपल्स, जो लेसन्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि लगता है अच्छा ये बहुत सिंपल सी ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आज उनका बहुत डीप एसेंस आपके साथ शेयर करूंगा कि वो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस को लेकर के आ सकें और आपको फाइनेंशियली प्रूडेंट बनाए। और आपने मुझे लास्ट में कॉमेंट करके भी बताना है कि इनमें से कितने आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हो। तो करें शुरू, आ जाओ फिर। तो सबसे पहला लेसन आपके साथ शेयर करूंगा सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड से। ये बुक मेरे पास शायद अवेलेबल है, लेकिन ये मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है। अच्छा, जो भी बुक्स आज आपको बताऊंगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और अगर आप चाहेंगे तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप बाय कर सकें। तो सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हार्वेकर की एक बुक है। तो ये एक प्रिंसिपल हमें बताते हैं जो कि है TFAR। टी से मतलब है थॉट्स, एफ से मतलब है फीलिंग्स, ए से मतलब है एक्शंस, आर से मतलब है रिजल्ट्स। जैसे थॉट्स को हम जनरेट करेंगे वही फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगती हैं, और आप देखेंगे जो हम फील कर रहे होंगे हम वैसे ही एक्शंस लेने शुरू कर लेते हैं। अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छे एक्शंस। बुरा फील करते हैं, बुरे एक्शंस। किसी और चीज से कुछ बुरा लगा तो वो गुस्सा हम किसी और पे निकाल देते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग वो थी तो हमारा एक्शन उस फीलिंग से ड्रिवन हो जाता है। तो थॉट्स से फीलिंग्स बनती हैं, उन फीलिंग्स से हमारे एक्शंस ड्रिवन होते हैं, और उन एक्शंस की बदौलत हमारी जिंदगी में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप उसी तरीके के थॉट्स को जनरेट कीजिए अपने माइंड में। उसको फील करके देखिए कि हाँ, अच्छा हो रहा है, बहुत जिंदगी में बढ़िया हो रहा है, मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। तो जो पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं उनको अगर आप अपने माइंड में फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स देंगे सेम उसी फील्ड में। तो आज से आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपने माइंड में उन्हीं थॉट्स को जगा दोगे जो आपको बेहतरीन फीलिंग्स, मनी की अबंडेंस की तरफ लेकर के जाती हुई फीलिंग्स को जनरेट करवाएं। वैसे ही आप एक्शंस लोगे, और रिजल्ट्स का दावा मैं नहीं करूंगा बल्कि ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आएंगे। और जो आज का हमारा सेकंड मनी लेसन है वो है फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका कारण ये है क्योंकि जब मेरी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत हुई वो इसी बुक से हुई थी, रिच डैड पुअर डैड से। मेरे एक दोस्त हैं लोकेश, उन्होंने मुझे 2 बुक्स गिफ्ट की, कैश फ्लो क्वाड्रेंट और रिच डैड पुअर डैड, दोनों रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि मेरे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स थोड़े से ढीले थे, मेरी लाइफ पटरी पर नहीं थी बिल्कुल जब मैंने पहली बार इन बुक्स को पढ़ा। और जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है उसकी हालत भी अभी बहुत खराब है, लेकिन मैंने उसको संभाल कर रखा हुआ है बुक को। तो सबसे बड़ी चीज जिसको लाइफ में लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत बेसिक सा सिंपल सा लेसन है, वो ये कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं ढूंढ पाते हैं, बहुत ट्राई करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हम लॉजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम साइकोलॉजिकल बीइंग्स हैं। हमारी जो इमोशनल, जो साइकी है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करना शुरू कर देती है, और जो लॉजिक्स हैं उनको भी हम इमोशन के हिसाब से, नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, और फिर हम अपने इमोशंस को लॉजिक देते हैं कि नहीं, मेरी ये जो बात है ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, जबकि वो होती नहीं है। ठीक यही एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ होता है। एसेट का मतलब है वो चीज जो हमारी जेब में पैसा डालेगी, और लायबिलिटीज का मतलब है वो चीज जो हमारी जेब से पैसा निकालेगी। हम बहुत सारी चीजों को एसेट समझ के खरीद लेते हैं जबकि वो एसेट नहीं होती, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो। देखो, मैं किसी भी चीज को खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूं। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बात बोली है कि मैं कभी भी ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं कि सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में अपनी नीड पर काम करना होता है। ठीक वहीं अगर हम पहले इस चीज पर फोकस करें कि कैसे जो हमारे पास पैसे बचे हैं इससे हम इनकम जनरेट करने का सोर्स बना पाए, कैसे हम इससे पैसिव इनकम जनरेट कर पाए, कैसे ये हमारी जिंदगी में वो चीज हम खरीदें जो हमको कुछ पैसे कमा करके देती हो। फिर हो सकता है वो जो चीज आपने खरीदी है वो इतने पैसे कमा करके दे कि आपकी एक्टिव इनकम को आप छेड़ो ही नहीं, और उससे आई इनकम से आप बड़े से बड़ा ड्रीम पूरा कर पाओ। तो रिच डैड पुअर डैड से ये बहुत अमेजिंग लेसन है। 99% लोग इसको इग्नोर करते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी वो लायबिलिटीज को अपनी जिंदगी में बाय कर लेते हैं। डोंट एवर डू दैट। नेक्स्ट फाइनेंशियल लेसन है इस बुक से जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच।
इसमें ऑथर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे तक जानते हैं क्यों नहीं पहुंच पाते, या पैसा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो पैसे को लेकर के उनके माइंड में नेगेटिव ब्लूप्रिंट्स होते हैं कि पैसा तो कले कलेश का कारण है जी, पैसा तो 2 ही नंबर से कमाया जा सकता है, 1 नंबर से नहीं कमाया जा सकता, पैसा तो अच्छा ही नहीं होता, पैसे से तो नेगेटिविटी घर में आती है, ये जितने अमीर लोग होते हैं इनके पास भावनाएं, फीलिंग्स नहीं होती हैं। अच्छा, अब इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है, सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स ने बचपन से ही उनको ऐसा बोला होता है, क्यों? उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी यही सुनने को मिला था। तो जब हम किसी चीज तक नहीं पहुंच पाते तो हम हमेशा उसको कंडेम करने की कोशिश करते हैं, ये इंसानी फितरत है। तो वही बहुत सारे एंसेस्टर्स ने किया लोगों के, कि उस चीज को कंडेम किया, पैसा बेकार है, तुम खुश हो ना बिना पैसे के हो तो बिल्कुल ठीक है, खुश हो। लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। जब हम किसी चीज को कंडेम करते हैं तो हम कितनी भी कोशिश करें उस तक पहुंचने की, वही हम तक नहीं आना चाहेगा। एक इंसान को बार बार किसी घर से धक्का लगाया जाए, बार बार धक्का मार के निकाल दिया जाए, तो क्या वो उस घर में दोबारा जाएगा? नहीं जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये जाननी है कि पैसे को लेकर के नेगेटिव इमोशन एक भी दिमाग में नहीं लाना। पैसा कभी उस इंसान के पास नहीं आना चाहेगा, क्योंकि अरे आपको लग रहा होगा पैसा कोई इंसान है जो खुद डिसीजन लेगा। इस दुनिया में हर एक चीज में एनर्जी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, हर चीज के पास एक एनर्जी है। और आप जिस तरह के एनर्जी वाइब्स रिलीज करते हो, उसी तरह की चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। जो रेडियो स्टेशन ट्यून करोगे वही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है माइंड। ठीक यहां माइंड पर आपने सोचा कि पैसा तो बेकार है, दूर से वो जो पॉजिटिव मनी की फ्रीक्वेंसीज थी उसने कहा अरे दिशा बदलो, कहीं और जाओ। और वहीं एक इंसान ने कहा मनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, मेरे पास आएगा तो मैं इससे मानवता के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहूंगा। मनी कहती है वाह भाई वाह, ये इंसान अच्छा है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप पैसे को लेकर के पॉजिटिव वाइब्स जनरेट कीजिए हमेशा, कि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान की जिंदगी में ट्रिमेंडस वैल्यू ऐड कर सकता है। और अगर वो न रखना चाहे उस पैसे को, तो वो और लोगों की जिंदगी में उससे वैल्यू ऐड बहुत लोगों की जिंदगी में कर सकता है। तो मनी इज अ ब्यूटीफुल थिंग। आई लव मनी। एंड यू? नेक्स्ट एक बहुत पावरफुल लेसन आता है इस बुक से, जिसका नाम है द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। बहुत शानदार बुक है, हर एक इंसान को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, मैंने बोला ना इन सब बुक्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में ही अवेलेबल हैं बुक्स। द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया आर्ली रेट का। 99.99% लोग इस आर्ली रेट को इग्नोर कर रहे होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये बोलते हैं एक इंसान को अपना आर्ली रेट सेट करना चाहिए कि मेरी 1 घंटे की कीमत क्या है। जैसे सपोज एक इंसान ने डिसाइड किया कि मैं 1 घंटे के 500 रुपए तो मुझे कमाने ही चाहिए, 1000 रुपए कमाने ही चाहिए, जो भी रेट डिसाइड किया कि मैं इतने का 1000 रुपए 1 घंटे का आदमी हूं जी, इससे कम तो मेरा माइंडसेट मुझे अलाउ ही नहीं करता है। तो जब आप अपना आर्ली रेट डिसाइड करते हैं तो आप देखें कि क्या आप जो बाकी के काम कर रहे हैं वो अपने आर्ली रेट के हिसाब से कर रहे हैं या उससे सस्ते में कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो चाहते तो हैं 1000 रुपए घंटे का, या 2000, 3000, 4000 रुपए पर मंथ, पर आवर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन वो 20 रुपए घंटे वाला काम कर रहे हैं। लेकिन वो किसी इंसान से टकरा गए, उससे बहस कर रहे हैं, अपना आधा घंटा उन्होंने वहीं खो दिया। कहने का मतलब है आपके टाइम की वैल्यू क्या है। आप 1000 रुपए 1 घंटे के कमाने के आदमी हो, आपको बढ़ना चाहिए 2000, 3000, 4000 की तरफ। और वो इंसान, वो किसी से बहस करके, किसी रिक्शा वाले से 5 रुपए बचाने के चक्कर में अपने 10 मिनट खो रहा है, और वो 25 पैसे घंटे वाला काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या, अपना आर्ली रेट डिसाइड कर, अभी के अभी आप अपना नोटपैड पेन उठाओ और अपना आर्ली रेट डिसाइड करो कि ये है। उससे कम का जो काम है उसे अवॉइड करो, या फिर उसे डेलीगेट करो, दूसरे लोगों में बांटो, और आप फोकस करो अपने उस काम पर जो आपके आर्ली रेट को 1000 रुपीज पर आवर से 2000 रुपीज पर आवर पर लेकर के जाए, 3000 रुपीज पर आवर पर लेकर के जाए, न कि नीचे लेकर के जाए और 100 रुपए पर आवर वाला आप काम कर रहे हो लेकिन बनना चाहते हो 1000 रुपीज पर आवर वाला इंसान। कभी मुमकिन नहीं है। तो अपना आर्ली रेट डिसाइड करो और फोकस करो उसको और बेहतर बनाने पर, एक चीज पर फोकस करके। तो हमारा नेक्स्ट पावरफुल मनी लेसन निकल करके आता है थिंक एंड ग्रो रिच से। नेपोलियन हिल की बहुत शानदार बुक है। नेपोलियन हिल क्या बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमको एसके पर फोकस करना चाहिए, जीके पर नहीं। जब भी कोई इंसान जीके पर फोकस करता है, जनरल नॉलेज पर, थोड़ा सा ये जान लो, थोड़ा सा वो जान लो, थोड़ा सा यहां से जान लो, तो कभी भी वो अपनी जिंदगी में मैसिव सक्सेस तक नहीं पहुंच सकता, वेल्थ तक नहीं पहुंच सकता। अगर हम मैसिव वेल्थ अपनी जिंदगी में, मैसिव सक्सेस जनरेट करना चाहते हैं, तो हमको एसके पर, स्पेशल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज, नवल रविकांत भी इस बात को बोलते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज। क्योंकि जब तक हम एक चीज पर काम नहीं करेंगे तब तक हम मल्टीपल ब्रांचेस ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज के मास्टर बनना पड़ेगा,
नेपोलियन हिल हेनरी फोर्ड का एग्जांपल देते हुए यहां पर ये बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया। वो एक स्टोरी में वो ये बोलते हैं कि मैं 10 अलग अलग चीजों को अपने दिमाग में नहीं रखता हूं, उसके लिए मैंने लोग रखे हुए हैं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता हूं। और वो जो 10 अलग अलग लोग रखे हुए हैं वो भी अपनी एक एक चीज पर ही फोकस करते हैं। एक चीज पर जिस इंसान ने फोकस किया, मैं अक्सर अपने वीडियोस में स्वामी विवेकानंद की लाइन बोलता हूं कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल, नर्व, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दैट इज द वे टू सक्सेस। एक चीज पर फोकस। और हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल लेसन फिर से इस बुक से निकल करके आता है जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अब मैंने आपसे दो चीजों की बात करी। नवल रविकांत बोलते हैं कि अपने आर्ली रेट को डिसाइड करो, नेपोलियन हिल बोलते हैं कि अपनी स्पेशल नॉलेज पर फोकस करो। अब ठीक वहीं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में एक बात बोली गई कि आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज पर कैसे फोकस कर सकते हो। बहुत खूबसूरत बात है, समझ आए, अगर जिंदगी में अच्छी लगे तो मुझे आपके लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर, बताना कि क्या यह वाकई जिंदगी में बहुत काम की बात हो सकती है कि नहीं। ऑथर बोलते हैं कि जो एक इंटेलिजेंट इंसान है, जब वो अपने काम में कहीं स्टक हो जाता है, फंस जाता है, अड़ जाता है, तो वो हाउ पर फोकस करता है। कैसे करूंगा, किस तरह से इस चीज को पूरा करूंगा, उसके दिमाग में हाउ को लेकर के चीजें चलने लगती हैं। लेकिन वहीं जो फाइनेंशियली प्रूडेंट इंसान है, जो लाइफ में कुछ बड़ा मैसिव क्रिएट करना चाहता है, वो हाउ पर फोकस नहीं करता, वो हु पर फोकस करता है। यानी वो ये नहीं कहता कि कैसे होगा, वो ये कहता है कौन करेगा। उसके माइंड में चलने लगता है कि ये जो काम अटक गया है इसको कौन पूरा कर सकता है। क्योंकि जब तक आप सारे काम खुद करते रहोगे तब तक हम किसी भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जब हम उबर बुक करते हैं तो क्या ट्रेविस खुद ड्राइव करके कार चला के आते हैं कि बैठो साहब आपने गाड़ी बुक की थी मैं लेकर के आ गया, ट्रेविस जो ऑनर है उसके। जब हम अमेजोन से कोई सामान मंगवाते हैं तो क्या जेफ बेजोस हमारे घर पैकेट लेके आते हैं कि लो भैया ये सामान पकड़ो अपना, आपने ऑर्डर किया था? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है। जब उन्होंने सोचा, अपने बिजनेस का आइडिया उनके माइंड में आया, तो उनको लगा यार ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा और ये वाला काम कौन करेगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सारा काम मैं कैसे कर सकता हूं। जब हम ये सोचते हैं कि ये सारा काम मैं कैसे कर लूंगा, तो आप अपने टाइम को किल कर रहे हो। उस स्पेसिफिक नॉलेज पर आपको फोकस करना चाहिए, एक चीज पर, एक चीज पर। और यकीन मानना मेरे दोस्त, मैंने आपको बोला ना कि 99% लोग इन लेसन्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। उनको लगता है यार कौन, अभी तो अपने पास पैसे ही नहीं है, कैसे दूसरे को हायर करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज। अगर आप पॉसिबिलिटी थिंकिंग की तरफ जाओगे तो हजारों रास्ते मिल जाएंगे। आप बार्टर कर सकते हो किसी दूसरे को, आप कोलैब कर सकते हो किसी के साथ, आप हेल्प सीख कर सकते हो, आप किसी के लिए बदले में कोई काम कर सकते हो, उससे अपना काम करवा सकते हो। जिसमें आप मास्टर हो वो उसके लिए कर दो, जिसमें वो मास्टर है वो आपके लिए कर दे। तो कहने का मतलब है, जब भी आप कहीं अपने काम में स्टक हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि हाउ आई कैन डू दैट, आस्क योरसेल्फ कि हु विल डू दैट। आपके माइंड में कोई ना कोई इंसान आएगा, उसके साथ कनेक्ट करो, उसको वो जिम्मेदारी सौंपो। आप अपने एसके पर फोकस करो अगर आप अपने आर्ली रेट को बढ़ाना चाहते हो तो। हाँ जी, नेक्स्ट पावरफुल लेसन निकल कर क्या आता है, हाउ रिच पीपल थिंक्स है, अमीर लोग कैसे सोचते हैं। और इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस इन्होंने बताया, अमीर और गरीब। देखो, अमीर और गरीब इंसान कभी भी पैसे से होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बताई है। अमीर और गरीब इंसान होता है अपनी सोच से, अपने माइंडसेट से, अपने सोचने के तरीके से, अपने मनी के ब्लूप्रिंट से। वो इंसान जो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, हो सकता है वो अमीर ना हो क्योंकि उसके पास अमीरी के ब्लूप्रिंट ना हो और 2-3 महीने के बाद वो लाख करोड़ रुपए कमाए हुए बिल्कुल जीरो हो जाए। लेकिन वही एक इंसान 50-60 हजार रुपए महीने का कमाता है, लेकिन अमीरी के ब्लूप्रिंट हो तो वो उसी को इन्वेस्ट करके एक दिन करोड़पति बन सकता है। तो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस जो है, ये पैसे का नहीं है, ये माइंडसेट का है। तो ठीक ऑथर इस बारे में एक बात बोलते हैं कि अमीर और गरीब लोग टाइम को लेकर के अलग अलग धारणा रखते हैं। गरीब लोग अपने टाइम को प्रेफरेंस देते हैं, उनको लगता है कि टाइम बेच करके ही पैसा आता है, इसीलिए वो किसी भी ऐसे काम को करना प्रेफर करते हैं जिसमें टाइम बेचा जाए, लेकिन उसमें पैसा लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का रूल। जिस चीज की डिमांड कम होगी और सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो क्या होता है, उसके प्राइसेस डाउन आ जाते हैं। अब ठीक हजारों लाखों लोग ऐसे हैं बेरोजगार जिनके पास टाइम ही टाइम है देने के लिए, यानी अपना टाइम लगा करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो बहुत कंपटीशन है भैया, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज पर फोकस करते हैं जो बाकियों के पास नहीं है, जो ऐसा स्किल, जो ऐसा टैलेंट, और ये बात अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है जी, मेरे पास कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, तो ये बात सरासर 200% झूठ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप अभी उसको हो सकता है खोज नहीं पाए हो।
ढूंढ नहीं पाए हो। अब आप कमेंट करोगे नीचे कि यार कैसे अपने पैशन को फाइंड आउट, कैसे उस चीज को मैं कैसे ढूंढ सकता हूं, कोई नहीं बता सकता, झूठ है। आप कमेंट करोगे, मैं बताऊंगा, काम ही नहीं करेगी वो चीज काम करेगी जब आपका इंटरनल सेल्फ आपको बताएगा कि आप किस चीज में अच्छे हो। इसलिए बाहर की चीजों से डिस्कनेक्ट करो, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अकेले बैठो, अपने साथ बात करो, थोड़ा सा शांत करो, आपके माइंड में जो चैटर चल रहा है ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप किस चीज के लिए बने हो। तो कहने का मतलब है, ऑथर बोल रहे हैं कि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो टाइम को प्रेफरेंस देते हैं, टाइम बेच करके पैसे कमाना चाहते हैं, और वो टाइम को इतना महत्व देते हैं कि उनको लगता है कि टाइम के अलावा अगर पैसे बढ़ाना है तो टाइम बढ़ा लो, यानी अगर ज्यादा इनकम करनी है तो 6 घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे करना शुरू कर दो, ओवर टाइम करना शुरू कर दो, 2 लोग काम करना शुरू कर दो, 2 बच्चे पैदा करो, उनको भी काम पे लगा दो। देखा होगा ना आपने, ऐसा होता है बेसिकली। तो ये एक पुअर माइंडसेट है। रिच माइंडसेट बोलता है कि पैसा टाइम से नहीं आता, ऑब्वियसली टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन वो टाइम लगाना पड़ता है आइडिया में, माइंड में, थॉट प्रोसेस में, हु विल डू दैट, ये सोचने में। और नेक्स्ट पावरफुल लेसन हमारा निकल करके आता है इस बुक से, इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत खूबसूरत लेसन हैं इस बुक में, और आपने मुझे ना कमेंट करके बताना है कि जितनी बुक्स आज आपके साथ मैंने शेयर की है उसमें से किस बुक की डिटेल रिव्यू, डिटेल समरी आपके साथ शेयर करूं। और हाँ, मैंने बोला था शुरू में कि आपने इनमें से जितने लेसन बता रहा हूं, कितने लेसन्स को आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हो, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये मैंने लेसन लास्ट में रखा है, क्योंकि ये लास्ट में रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। वो लोग जो अब तक वीडियो को देख रहे हो उनको, वो डिजर्व करते हैं इस लेसन को सीखना, समझना। वैसे तो ये बुक पूरी की पूरी जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन एक ये लेसन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये है, you'll have to know when enough is enough, कब इनफ है। और ऑथर एक बड़ी अच्छी बात से एग्जांपल देते हैं कि जब कितना खाना हमारे लिए इनफ है, ये जानने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि खाते जाओ, ठूसते जाओ। शरीर खुद ब खुद एक टाइम के बाद बता देगा, बाहर निकाल देगा, वॉमिट कर देगा बता करके कि बस यार हो गया, क्या कर रहे हो, और बीमार फील करने लगेगा शरीर। होता है या नहीं? लेकिन कौन इसको ट्राई करना चाहेगा? कोई भी नहीं। सब अपने माइंड में जज कर लें कि हाँ यार हो गया, बस इसके बाद नहीं करना। लेकिन लाइफ में कभी कभी बहुत सारी चीजों पर हम इनफ लगाते ही नहीं है। बहुत बड़ा लाइफ लेसन है ये, इनफ लगाते ही नहीं है। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में जिसने ये ड्रीम लिया था कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, जब वो 2 करोड़ रुपए कमा लेता है तो उसको लगता है कि यार कोई ना कोई तो 20 करोड़ रुपए भी कमा रहा है, देखो उसको तो 20 करोड़ का रास्ता भी आसान है, मैं 20 तक भी पहुंच सकता हूं। तो वो 20 की राह पर चल पड़ता है, क्योंकि वो वहां पर इनफ नहीं लगाता जो 20 करोड़ कमा रहा है। बिकॉज ऑफ सोशल कंपैरिजन, कि इतना ज्यादा कंपैरिजन है, जो इंसान 20 करोड़ कमा रहा है उसको दिखता है यार ये 200 करोड़ वाला इंसान भी तो कमा रहा है, तो मैं 200 करोड़ की राह पर चल पड़ता हूं। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, मेरा यहां पर कहने का मतलब ये नहीं है कि यार ये 200 करोड़ कमाने गलत है, या 20 कमाने गलत है, या 1 करोड़ कमाना गलत है। बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए झोंक देते हो तो इनफ लगाना जरूरी है। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया, अगर आपने ऑटोमेशन कर दिया है, अगर आपके पास पैसिव इनकम से पैसा आ रहा है, या जो काम आप करते हो उस काम को आप एंजॉय भी कर रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा कि यार ये तो काम है, और पैसा ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में फ्लो कर रहा है, आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो वहां पर इनफ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक काम कर रहे हो, थक रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी जिंदगी को बेच रहे हो, अपनी जिंदगी को फूक रहे हो उस एक छोटे से काम को करने के लिए जिससे आपके पास पैसा आता है। तो एक टाइम के बाद जो आपने टारगेट पहला सेट किया था उसके बाद इनफ लगाना आना चाहिए, कि मैंने सोचा था 1-2 करोड़ रुपए मेरे पास आएंगे, दैट इज इनफ। एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं, आगे क्या बात बोलते हैं। ये बोलते हैं कि रेप्यूटेशन इज इनवैल्यूएबल, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आर इनवैल्यूएबल, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर इनवैल्यूएबल, बीइंग लव्ड बाय दोज हु यू वांट टू लव यू इज इनवैल्यूएबल, हैप्पीनेस इज इनवैल्यूएबल, एंड योर बेस्ट शॉट एट कीपिंग दीज थिंग्स इज नोइंग when it's time to stop taking risks that might harm them, knowing when you have enough। आपकी जिंदगी में खुशी, आपकी जिंदगी को जीना, आपकी जिंदगी के रिलेशनशिप्स, आपकी जिंदगी का पीस, ये भी तो उतना ही जरूरी है। तो कभी ना कभी जिंदगी में इनफ लगाना आना चाहिए। जैसे हमें खाने में इनफ हो गया, बस भर गया, अब वॉमिट ही आए, इनफ लगाना आता है ना, वैसे ही जिंदगी में भी लगाना आना चाहिए कि दैट्स इनफ। लेकिन मेरी पैसे से कोई दुश्मनी नहीं है, आई लव मनी लाइक एनीथिंग। अगर वो जिंदगी में फ्लो हो रहा हो, अगर आपको वहां पर ये सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज न करना पड़ रहा हो जो इन्होंने बताई कि ये जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, चाहे वो रेप्यूटेशन हो, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, आपकी जिंदगी का प्यार हो, हैप्पीनेस हो, अगर ये सर्वाइव नहीं कर रही और फिर भी आपके पास अबंडेंस आ रहा है तो आने दो ना मेरे दोस्त, की फर्क पैदा है। लेकिन अगर ये सब की सब चीजें दांव पर लगी हैं तो फिर जरूर देखना चाहिए कि व्हेन इज इनफ। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि ये जानना कि व्हेन इनफ इज इनफ, ये इनफ लगाना जिंदगी में आना चाहिए। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि जिंदगी में भूख होना बहुत जरूरी है, लेकिन हवस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भूख मिट सकती है, हवस मिटती नहीं है। तो एक दिन ऐसा आता है जब हम ये रिग्रेट करते हैं कि काश यार मैंने अपनी जिंदगी भी जी होती, काश मैंने जो अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे हैं उनको एंजॉय किया होता, फैमिली एंड फ्रेंड्स को टाइम दिया होता, रिलेशंस को थोड़ा टाइम दिया होता, बच्चों के साथ खेला होता, पेरेंट्स को थोड़ा टाइम दिया होता, अपनी हैप्पीनेस, जिस चीज से खुशी मिलती है उसको करने में समय दिया होता, क्योंकि अंत में यही बचेगा और कुछ नहीं। तो अगर आप अपने काम से मोहब्बत कर रहे हैं और मनी ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है, आपने पैसिव इनकम जनरेट की है, तो आने दो, अबंडेंस में कोई फर्क नहीं पैदा। लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप खुद समय बेच करके पैसा ला रहे हैं तो उसके ऊपर इनफ लगाना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी जीनी भी उतनी जरूरी है जितना पैसा कमाना। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसा जिंदगी में हमें बहुत हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन अगर जिंदगी में इनफ हुआ ही नहीं, अगर हम उस लेवल तक ही नहीं पहुंचे जहां पर हम एटलीस्ट इनफ कह सकें, हम अपने नीड्स को पूरा कर सकें, तो हाँ ठीक है, हमें ज़रूर काम करते रहना पड़ता है। लेकिन उसीलिए तो ये वीडियोस बना रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल लेसन्स हमें समझ में आए, हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकें, और ये फाइनेंशियल लेसन्स हमें थोड़े फाइनेंशियली प्रूडेंट बनाएं। तो जी, अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगते हो तो ये ज़रूर दिखाना, अगर नहीं लगते हो तो ये दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन और फाइनेंशियल एजुकेशन पर वीडियोस देखना, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर समय मिलता हो, अगर टाइम हो, निकाल सकते हो, तो इन्हें ज़रूर देखना। नहीं तो कोई बात नहीं, वॉच लेटर पे क्लिक कर लेना, बाद में जब टाइम मिलता हो तब देख सकते हो। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूँ। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।